Have you ever seen a beach from height? It looks like a flat surface. पर जब हम पास जाते हैं, we find बीच में small sand particles होते हैं. तो क्या ये sand particles भी उससे छोटे particles से बने होंगे? Have you wondered ये microscopic bacteria and cell कैसे बने होंगे? Okay, keep them aside. See this laddu. If I crush it, look at this tiny particle. अगर मैं इसे डिवाइड करता जाऊँ तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकूँगा. बस महर्षि कणाद ने भी आज से करीब 2500 साल पहले यही सोचा था. उन्होंने इस अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को परमाणु कहा. बाय सेइंग जाल सूर्य मरीचिस्थम यत सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते. परमाणु मतलब एटम. ग्रीक वर्ड एटमोस का अर्थ होता है इंडिविजिबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वो पार्टिकल जो अब तोड़ा नहीं जा सकता. एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल मैटर. कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनका बिल्डिंग ब्लॉक है एटम. पेंसिल के टिप, क्लॉथ, बेल, एयर, वाटर, जिराफ, ट्रीज, माउंटेन्स, स्टार्स, अस एंड कोरोना सब एटम के बने हैं. एटम इज द यूनिट ऑफ एवरीथिंग, विजिबल और इनविजिबल. कैन यू इमेजिन साइज ऑफ एन एटम? हम सब जानते हैं एटम छोटा होता है, लेकिन कितना छोटा? क्या हम उसे इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? जी नहीं. इनफैक्ट अब तक के सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम सिंगल एटम को नहीं देख सकते. हम सिर्फ कुछ इस तरीके की इमेजेस देख सकते हैं. मैथमेटिकली एटम का साइज नैनोमीटर में मेजर होता है. नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. क्या मतलब जब हम 1 मीटर के 100 करोड़ हिस्से करें तब जाके हमें एटम के कंपेरेबल साइज मिलती है. आई कैन से दैट इस छोटे से सैंड पार्टिकल में भी 10⁻19 यानी कि 100,000 करोड़ एटम्स होते हैं. That's unimaginable. तो क्या ऑल एटम्स वी फाइंड इन दिस वर्ल्ड आर सेम? नो. अगर ऐसा होता तो दुनिया की सारी चीज़ वस्तुएं एक समान होती. जो केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो होते ही नहीं. तो क्या हर एक एटम अलग है, यूनिक है? वेल, अगर ऐसा होता तो हमें अभी तक अनगिनत एटम के विषय में पता होता, लेकिन ऐसा नहीं है. अब तक सिर्फ 118 तरह के एटम्स के बारे में ही जानकारी मिली है. How is that possible? इस सवाल का जवाब हमें डाल्टन साहब ने दिया था थ्रू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. उन्होंने कहा मैटर इंडिविजिबल एटम से बना होता है. नाउ वी नो इट, राइट? एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से वो अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एटम वो ऑक्सीजन के एटम से अलग होता है. वैसे ही हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर और जिंक के एटम एक दूसरे से अलग हैं. अब तक 118 तरह के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, मतलब 118 तरह के एटम्स हैं. इन एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह के पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं. डाल्टन ऑल्सो एडेड 2 या उससे ज़्यादा तरह के एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं. जैसे
सोडियम और क्लोरीन एटम कंबाइन होके NaCl यानी नमक बनाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके H2O यानी पानी बनाते हैं। अब तक हमें कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन हम ठहरे क्यूरियस, वो कौन सी चीज़ है जो एक एटम को दूसरे एटम से अलग करती है? यह राज छुपा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यह जानने के लिए मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में।